गुरु ने अपना भाव प्रकट किया और समर्पित भावों से शिष्य ने स्वीकार कर लिया। पिता ने संकेत दिया और बेटे ने बात मान ली, तो फिर तो कहना ही क्या। मां ने कहा और बेटी ने काम कर दिया, फिर कहना ही क्या। इसीलिए इस काव्य में संदर्भ आने पर कहा गया, टालने में नहीं, सती संतों की अर्थात अपने से बड़ों की, अपने गुरुवरों की आज्ञा पालने में ही पूत का लक्षण पालने में दिखाई देने लगता है। और कुछ क्षणों तक मौन छा जाता है। गुरु की आज्ञा मिले और उसे पाल लिया जाए, काम पूरा हो गया। अब मौन का भंग होता है माटी की ओर से। भीगे भावों की अभिव्यंजना इस संबोधन से, यह जीवन बोधित हो अभिभूत हुआ मां। कुछ हल्का सा लगा, कुछ झलका सा अनुभूत हुआ मां। बाहरी दृष्टि से और बाहरी सृष्टि से अछूता सा कुछ, भीतरी जगत को छूता सा लगा। अपूर्व अश्रुतपूर्व यह मार्मिक कथन है। यह सब सुनकर मन में, भावों में एक अलग तरह का अनुभव हुआ। और फिर बात क्या आई, प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से, भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती। समीचीन दूरदृष्टि में उतरकर आती है। यह कार्मिक व्यथन है मां। जैन दार्शनिकता तीर्थंकर भगवंतों की वाणी से व्यक्त होकर के जो आई है, आचार्यों ने जो आगम और अध्यात्म के ग्रंथों में व्याख्या की है, उसका सार यहाँ पर इन पंक्तियों में है। पंक्तियाँ बहुत ध्यान से सुनने की है। दार्शनिकता अभी अपने ख्याल में आएगी। प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से, ये जो संसार दिखाई दे रहा है, यह संसार प्रकृति और पुरुष के मेल से बना हुआ है, स्वतंत्र नहीं है। परिणमन दो का है। प्रकृति भी परिणमन कर रही है, पुरुष भी प्रकृति में परिणमन कर रहा है। पुरुष किसे कहा, प्रकृति किसे कही, गुरुवर आचार्य श्री ने भी और अन्य ग्रंथों में भी जैन दार्शनिकता में पुरुष जीव तत्व को कहा है। प्रधान तत्व है, पुरुष तत्व है, जीव तत्व है, आत्म तत्व है। प्रकृति किसे कहा, प्रकृति पुद्गल के परिणमन को प्रकृति कहा है। प्रकृति दिखाई देती है, प्रकृति पकड़ में आती है, पुरुष दिखाई नहीं देता। पुरुष हमें इन आंखों से पकड़ में नहीं आता। आंखों से पकड़ना तो बहुत दूर की बात,
सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप में भी वो पकड़ में नहीं आएगा। नहीं महाराज जी, माइक्रोस्कोप में तो बहुत सारी चीज़ें पकड़ में आ जाती हैं, बारीक से बारीक पकड़ में आ जाता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म भी वस्तुओं को पकड़ लेते हैं। हाँ, पकड़ तो लेते हैं। फिर आप ही ने तो बताया था, अनछने पानी की एक बूंद में 36,450 जीव माइक्रोस्कोप में देखे गए, पाए गए। तो ये जो जीव दिखे या पाए गए, ये शरीर के साथ जीव पकड़ में आया है। शरीर के साथ जीव पकड़ में आया है, उस अवस्था का जीव पकड़ में आया है जो डायरेक्ट हमारी आंखों से देखने पर पकड़ में नहीं आ सकता, वो सूक्ष्मदर्शी यंत्र से पकड़ में आ गया। पर कौन सा जीव पकड़ में आया? जो शरीर के साथ है। बिन शरीर के कभी कोई जीव पकड़ में आया क्या? जीव के आकार प्रकार बनाए गए, वो आकार प्रकार जीव के नहीं है, नाक नख से जीव के नहीं है। जीव ने जिस शरीर को धारण किया है, नाक नख से उसके बने हैं। फोटो तुम्हारी निकलती है तो जीव की निकलती है, या जीव ने जिस शरीर को धारण किया है उसकी निकलती है? जीव ने जिस शरीर को धारण किया है, फोटो उसकी निकलती है। जीव की फोटो तो बड़े बड़े वैज्ञानिक आज तक निकाल ही नहीं पाए। वो यंत्रों की पकड़ से परे है। इस कथन में गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, दार्शनिकता की बात कर रहे हैं कि प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, अर्थात जीव और पुद्गल के मेल से, जीव और पुद्गल के मेल से इस संसार चल रहा है। संसार जीव और पुद्गल के मेल से चल रहा। धर्म द्रव्य शुद्ध है, कभी अशुद्ध परिणमन नहीं। अधर्म द्रव्य सदा शुद्ध अवस्था में है, अशुद्ध परिणमन नहीं। आकाश और काल द्रव्य भी सदा शुद्ध ही परिणमन करते हैं। 6 द्रव्यों में से 4 द्रव्य सदा शुद्ध ही परिणमन करते हैं। लेकिन जीव और पुद्गल की ऐसी स्थिति नहीं है। इन दोनों का स्वभाव परिणमन भी होता है, विभाव परिणमन भी होता है। पुद्गल का जब स्वभाव परिणमन होता है तो शुद्धता में जाकर के वह केवल परमाणु रह जाता है। पुद्गल की स्कंद की जो अवस्था है वो अशुद्ध अवस्था है, विभाव परिणमन है। और परमाणु अवस्था में जो पुद्गल है वो शुद्ध अवस्था में स्वाभाविक परिणमन में है। ऐसा पुद्गल के साथ अनेकों बार घटता है। बिखर बिखर करके पुद्गल परमाणु में चला जाता है, परमाणु मिल मिल करके स्कंध बन जाते हैं, बार बार मिलते हैं, बिखरते हैं, जुड़ते हैं, बिखरते हैं। अनगिन अनंतों बार भी होता रहेगा पुद्गल में। लेकिन जीव के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। जीव के साथ स्थिति ऐसी है कि या तो जीव अशुद्ध 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 ही परिणमन करेगा, करता आ रहा है, करता भी रहेगा, या तो उसका अशुद्ध 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 का ही क्रम चलेगा। और यदि एक बार कोई भव्य जीव अपनी स्वाभाविक शुद्धता को प्राप्त कर ले तो फिर लौट करके वह कभी अशुद्ध नहीं हो सकता, लौट करके हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जीव ने अपनी स्वाभाविक शुद्धता प्राप्त कर ली। अब जीव कभी भी किसी भी रूप में अशुद्ध अवस्था संसार की दशा को प्राप्त नहीं कर सकता।
अशुद्ध परिणमन करे तो अशुद्ध 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 करता रहे, और एक बार यदि जीव शुद्धता के परिणमन में आ गया तो लौट करके वह पुनः अशुद्ध नहीं हो सकता। एक बार संसारी जीव भव्यात्मा सिद्ध बने तो वो सिद्ध भगवान लौट करके संसार में नहीं आते, आ ही नहीं सकते, आने के कारण समाप्त हो गए। तो अभी जो संसार है प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन से, प्रकृति पौद्गलिक अवस्थाएं, पुरुष जीव तत्व। और यदि विचार करें तो साहित्य के क्षेत्र में और दार्शनिकता में ये भी कहा है कि जीव को पुरुष कहा है और नारी को प्रकृति कहा है। प्रकृति नारी, और जिस शरीर को धारण करके जीव है इस शरीर को पुरुष कह दिया। इनके मेल से अथवा जीव और पुद्गल के मेल से, सम्मिलन से, विकृति और कलुष के संकुलन से भीतर ही भीतर विकार आए हुए हैं, विभाव आए हुए हैं। राग द्वेष बीज रूप में जीव के साथ सत्ता में जुड़ा है। तो भीतर ही भीतर सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की जो रचना होती है, दो के मेल से तीसरी रचना। चूना सफेद रंग को लेकर के है, हल्दी पीले रंग को लेकर के है, और जब दोनों को मिला दो, तो तीसरा रंग तैयार हो जाता है। ये तीसरा रंग, अब यदि ये पूछें कि हल्दी का है या चूने का है, तो ना हल्दी का है और ना चूने का है। हल्दी और चूने की मिश्रित अवस्था से तीसरा रंग तैयार हो गया। ऐसे ही जीव के अपने विभाव भाव, उन विभाव भावों के संयोग से पुद्गल का तद्रूप परिणमन कर्म के रूप में, और यह तीसरी अवस्था संसार की तैयार हो गई। यह तीसरी अवस्था जो बनी है जीव की, इसकी सूक्ष्मता को हम विज्ञान के सूक्ष्मदर्शी यंत्र से तो नहीं पकड़ सकते। शरीर पकड़ में आ सकता है, शरीर के परिणमन पकड़ में आ सकते हैं, मन पकड़ में आ सकता है, मन के भाव भी पकड़ में आ सकते हैं, लेकिन यह अंतरंग में जीव के जो राग द्वेष का सत्ता में परिणाम सूक्ष्मता से जुड़ा हुआ है, ऐसे सूक्ष्म भावों को पकड़ना विज्ञान के बस की बात नहीं। दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती ये सब बातें। हाँ, समीचीन दूरदृष्टि में उतर कर आती हैं। समीचीन दूरदृष्टि में तो उतर करके आती हैं, पर दूरदर्शक यंत्र में पकड़ में नहीं आती। दूरदर्शक यंत्र, माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी यंत्र, ये विज्ञान का है, इसमें पकड़ में नहीं आएगा। किंतु इस विज्ञान से हटकर के और अधिक प्रभावी विज्ञान यदि कोई है तो वो वीतराग विज्ञान है। जो वीतराग विज्ञान केवल जड़ को ही नहीं
बल्कि जड़ के साथ चेतना के परिणामों को भी पकड़ लेता है। इसलिए गुरुवन ने लिखा कि भीतर ही भीतर जो सूक्ष्मतम तीसरी वस्तु की रचना होती है, दूरदर्शक यंत्र से दृष्ट नहीं होती, समीचीन दूरदृष्टि में उतरकर आती है। दूध में पानी मिला है, ये सभी के पकड़ में नहीं आता। साधारण व्यक्ति तो सफ़ेद देख करके ही दूध मान के पी लेता है, और बगुला जैसी पकड़ रखने वाले, उस जैसे स्वभाव को रखने वाले, बगुला की दृष्टि रखने वाले तो पानी मिले हुए दूध को दूध ही मान करके पी जाते। लेकिन बिरला ही कोई हंस होता है, बिरला ही कोई हंस होता है जो परम हंस की प्रज्ञा को पाकर के इस दूध में तो पानी मिला है, ये हमारे काम का नहीं, इसमें से दूध को अलग करो, पानी को अलग करो, सार निकालो, समय सार को निकालो, बाकी बाहर करो। सार समय सार निकालो, बाकी बाहर करो। ये किसके बस की बात? ज्ञानी, बीतराग विज्ञानी, परमहंस प्रज्ञा पुरुष के बस की बात है। इसके बिना संभव नहीं। क्यों? क्योंकि मूक माटी कह रही है कि कर्मों का संश्लेषण होना आत्मा से, फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना, ये दोनों कार्य आत्मा की ही ममता समता परिणति पर आधारित हैं। क्या कहा? कर्मों का संश्लेषण होना आत्मा से, फिर उनका स्वपर कारणवश विश्लेषण होना। कर्मों का आश्रय जो होता है, कर्मों का बंध जो होता है, उसकी व्याख्या आगम ग्रंथों में ये आई है